दर्शकों जय माता दी। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की अर्थात वृषभ लग्न की। दर्शकों इस समय जो स्थिति है आपकी, सुख भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ है और आपके जो ग्रह की स्थिति है वो कर्म क्षेत्र में क्या है, शुक्र बुध केतु की स्थिति है। इसलिए यहां पर भी स्थिति क्या है, देखिए बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत अधिक, क्योंकि बहुत अधिक आपको कोई उपाय नहीं करनी, बहुत नॉर्मल से उपाय आप करके आप क्या है अपना समाधान कर सकते हैं। तो इस समय कर्म क्षेत्र अर्थात आप कर्म बहुत अच्छे करें। कर्म क्या है, इस समय मैं बार बार स्त्री की बात क्यों करता हूं, क्योंकि सैया सुख, सुख जीवन में चाहे तो स्त्री का सम्मान करें। वो अपनी स्त्री नहीं है कि अपनी वाइफ है, अपनी माता है, अपनी बहन है, नहीं। संसार की समस्त स्त्रियों का यदि आप सम्मान करते हैं तो शुक्र आपका बहुत अच्छा हो जाता है। स्त्रियों के सम्मान करने से सैया सुख प्राप्त होता है। आप बड़े अमीर लोग, आजकल लोगों को सैया सुख नहीं है, अर्थात निंद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है, बहुत परेशानी क्यों है, क्योंकि वो व्यक्ति आप विचार जो आपके शुद्ध नहीं है स्त्रियों के प्रति। तो स्त्रियों के प्रति जब आपके विचार खराब हो जाते हैं तो आपका क्या है, शुक्र खराब हो जाता है। इसलिए आपको शुक्र यदि अच्छा करना है तो स्त्रियों का सम्मान करना सीख ले। और खान पान, आजकल लोग बाहर का खाना खाते हैं, उस खाने को यदि आप बंद करते हैं जो बाजार में आजकल मार्केट में मिलता है, इन खानों को यदि आप घर पे बना करके बहुत अच्छे ढंग से खाते हैं तो उससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो दर्शकों इस समय आपने बाहर की कोई भी वस्तु खाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कर्म आप गलत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो आपका सुख में थोड़ा कमी आएगी। उस सुख को आपने ठीक कैसे करना है, ब्राह्मण का सम्मान करें, संत का सम्मान करें, महात्माओं का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें। ऐसा करने से आपका गुरु ठीक हो जाएगा। और राहु है जो जितने भी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक चीज़ों से संबंध जो भी लोग होते हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ धोखा ना करें कभी भी। और उनका यदि शोषण करते हैं तो आपका राहु बहुत आपको वैचारिक रूप से बहुत परेशानी हो सकती है, सुख में बहुत कमी आएगी। इसलिए इन लोगों से बहुत अच्छा संबंध रखें, आपका जो सुख में वृद्धि होगी। दूसरी बात है कि आप कर्म क्षेत्र में यदि आप इस समय आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, व्यापार सब में वृद्धि होने की स्थिति है। आप क्या है, आपका लग्नेश और सस्टेज कहाँ है, कर्म क्षेत्र में। तो आपने क्या करना है, आपका क्या है, आपके शत्रु भी इस समय थोड़ा आपको परेशान करने की स्थिति कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आप अपनी पत्नी से विवाद करोगे, आप पत्नी से मतभेद रखेंगे तो आपके शत्रु आप पर परेशान अटैक करना शुरू कर देंगे। शत्रुओं से आप परेशान हो जाओगे यदि आप स्त्री से संबंध ठीक नहीं रहोगे। स्त्री का अर्थ यह है कि दर्शकों झूठ नहीं बोलना है। तीन चीजें, पहली बात है पत्नी से झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, आप पत्नी के साथ कभी भी धोखा नहीं। तीसरी बात, धोखे का अर्थ है कि आप कहीं जा रहे हैं और आप पत्नी से कुछ और बोल रहे हो। यदि ऐसा करते हैं तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र सिर्फ मात्र बोलने मात्र से शुक्र खराब हो जाता है। और यदि आप ऐसा करोगे तो इस समय आप क्या है, यदि आपका व्यवसाय होगा वो डाउन हो जाएगा, व्यापार आप वृद्धि नहीं कर पाओगे। यदि आप व्यापार चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे करोगे, जब आप पत्नी से, जो मैं कह रहा हूं, यदि आप ऐसा करोगे तो व्यापार आपका, यदि पत्नी से झूठ बोलोगे तो आपका व्यापार यदि आप चेंज करना चाहते हो ना करें, क्योंकि आपको हानि होगी। तो यदि आप पत्नी से सत्यता का प्रयोग, आप दुनिया से झूठ बोल लो, लेकिन पत्नी से सत्य बोलने का प्रयास करें। इससे आपका अभी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी। दूसरी बात है, आप यदि नौकरी चाहते हैं उसमें भी अच्छा। रही बात है, अब आप कहेंगे कि जिनकी शादी नहीं वो लोग क्या करें, तो जिन लोगों का विवाह नहीं है वो लोग अपना चरित्र बहुत अच्छा बना के रखें। यदि वो विद्यार्थी लोग हैं, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपना चरित्र बहुत अच्छा रखें। और प्रत्येक, यदि पुरुष है तो स्त्री के प्रति बहुत अच्छा सम्मान रखें, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति बहुत शुद्ध भाव रखें। इससे आपको क्या है, यदि आपकी अभी नौकरी, आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ये मैं माँ भवानी, जगदम्बा, भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, अवश्य करेंगे यदि आप वैचारिक रूप से बहुत शुद्ध रहोगे। तो दर्शकों इस समय जो आपने उपाय करना है, आपको क्या है, व्यापार में भी वृद्धि होने के चांस है, नौकरियां उसमें भी वृद्धि होगी। और आपका 18 के बाद आपको क्या है, आपकी बुद्धि के द्वारा, आप अपनी बुद्धि के द्वारा व्यवसाय का कोई लाभ का मार्ग ढूंढ निकालोगे और आपको
यदि आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, तो इस समय आप अपनी बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्त के मार्ग ढूंढोगे और आपको कोई न कोई लाभ प्राप्त अवश्य होगा। अब यदि व्यापार है उसमें लाभ नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुद्धि के माध्यम से कोई ऐसा मार्ग अपने लिए ढूंढ निकालोगे जिसमें बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, आपने क्या नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है कि एक तो पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना है, संबंध अच्छा रखें। दूसरी बात है कि आपने शुक्र, केतु और बुध की स्थिति है, भाई बहनों से बहुत अच्छा संबंध रखें। और बुध के लिए, बुध को यदि ठीक रखना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है वाणी को कंट्रोल और दोस्ती के साथ धोखा नहीं देना है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिस समय उनका मतलब होता है उस समय बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, जैसे अपना कार्य निकल गया दोस्ती सब कुछ भूल जाते हैं। दर्शकों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध खराब हो जाता है। और सलाह, कई लोगों की आदत होती है सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, बेवजह की एडवाइस, ना कोई पूछे ना कुछ, उससे आपका बुध खराब हो जाता है। तो सलाह क्या है, जो यदि मांगता है आपसे उसी को सलाह दे, अदरवाइज आप सलाह न दें। ऐसी स्थिति में बुध खराब होगा। बुध खराब होगा तो आपके आय के मार्ग, बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी। आप अपने जो धन कमाया भी है वो भी आप क्या है व्यर्थ में गवा दोगे। तो इसलिए आपने क्या ध्यान रखना है कि व्यर्थ में किसी को सलाह नहीं देनी है। तो सूक्ष्म उपाय, और आप मुझे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे पहले जो भी फ़ोन थे वो मैं अपने आप उठाता था डायरेक्ट, लेकिन अब आप लोगों को मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और अपॉइंटमेंट लेकर ही मुझसे बात करें। दर्शकों, बहुत सरल उपाय होते हैं, एक बार अवश्य आप मुझसे मिलें, बात करें। बहुत कम, इतना तो मात्र लोगों का, आजकल लोगों के मोबाइल का बिल इतना अधिक है कि जितना सोच नहीं सकते। तो दर्शकों, जब हम इतना खर्च करते हैं बेवजह, तो अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भी हमें अपने विषय में जानना अवश्य चाहिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये शरीर जो मिला हुआ है बड़ी मुश्किल से और बड़े तप के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करें। और इस समय जो सबसे बड़ी मैं एक स्थिति आपको बताता हूँ कि आपका यदि वैवाहिक जीवन है उसमें बड़ी थोड़ा सा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, तो उससे आपको क्या करना है, विचलित नहीं होना है। पत्नी क्रोध में भी बोल देती है, सहन कर लो। यदि कोई आपस में, यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में भी क्या है, बातों में आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो आपको इस समय क्या है, एक दूसरे की बात को बहुत अधिक दिल से नहीं लेना है। प्रयास करें, समय ऐसा है इसलिए निकल जाएगा और आगे आप फिर आनंदमय जीवन बिताओगे। इस समय क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम क्रोध में, यदि हमको कभी कोई गाली दे दिए, 2 मिनट के लिए हम उस समय शांत होकर के कहें कल जवाब देंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए प्रयास करें अभी, यदि किसी से गलती हो जाती है, दोनों में से एक में गलती हो, पति पत्नी या आप किसी से प्रेम करते हैं उनसे आपस में आप लोगों की हो जाती है, तो आप घबराए नहीं, बहुत अच्छा समय होगा। क्योंकि समय, कुछ समय परीक्षा का समय आता है। इस समय परीक्षा का समय है कि पति पत्नी आपस में कितना प्रेम करते हैं वो पहचानने का है। आप वास्तव में कहीं आप प्रेम करते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो ये भी समय है कि आप पहचानें। क्योंकि जब परिस्थिति आती है उसी समय पहचान होती है, तो पहचान का समय है, घबराना नहीं है। माँ भवानी जगदम्बा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और आप बहुत अधिक क्या है, धन के उत्सुक हैं, धन कमाने के। दूसरी बात है, आप चाहते हैं जॉब लगे, व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि चाहते हैं आप, तो अवश्य इस समय होने के आसार हैं। तो दर्शकों, यदि मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लें। अब बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे बात ना करें, आप अपॉइंटमेंट लेकर के ही मुझसे बात करें। क्योंकि अपॉइंटमेंट इसलिए है दर्शकों कि आप भी महत्व समझते हैं और बताने वाला, बोलने, दोनों लोग महत्व समझते हैं। जब किसी को कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए दर्शकों, आप अवश्य अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें। तो दर्शकों, अन्य राशियों को, जो मंथली राशियां हैं, उनके जानने के लिए आप मुझे ज्योतिष गंगा में देख सकते हैं। जय माता।